Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. हेलो, आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लगाते हैं डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम सेंटेंस डिड से स्टार्ट करते हैं और बाद में जो वर्ब लगती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ये तो हुए रूल्स, लेकिन हमारा फोकस आज है यूजेस पर कि ये टेंस असल में यूज कहाँ पर होता है। तो आइए समझते हैं। सपोज ये टाइमलाइन है और ये हमारा प्रेजेंट टाइम है और ये पास्ट टाइम है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है उन एक्शंस को बताने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके होते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आगे सुनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस completed actions in the past। जो पास्ट में हो चुका है वो सुनाने के लिए, वो नरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2012 में मैं लंदन गई थी। ये एक्शन 2012 में कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यूज करूंगी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई विजिटेड लंदन इन 2012। ये मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ कि 2012 में मैं लंदन गई थी। ये जो 2012 में मेरा लंदन जाना हुआ था, इसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है जो मैं आपको समय बताकर उसके साथ सुना रही हूँ। जब भी हम कहानियां सुनाते हैं तब समय बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं जब रामायण का समय था, जब महाभारत का युग था, तब हम कहानी सुनाते हैं, हमेशा समय साथ बताते हैं। जैसे कल मैं बाजार गई थी, उस दिन ऐसे हुआ, 2012 में ऐसे हुआ, मैंने अपनी 10वीं 2003 में की। हम हमेशा जब भी कहानियां सुनाते हैं तो समय बताना जरूरी होता है। और कुछ नहीं तो हम ये तो कहते ही हैं उस दिन ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था। तो ये वाला जो टेंस है, इसमें समय बताना इंपॉर्टेंट होता है कि एक्शन कब हुआ था, और जो भी एक्शन हुआ था उसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब इस पास्ट के एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट पर नहीं पड़ रहा होता है। अब जैसे यही है कि मैं 2012 में लंदन गई थी, ये मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, अ सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट। जैसे आप सीरियल्स देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो उन पास्ट इवेंट्स को जो बताया जाता है, कहानी सुनाई जाती है, वो सेकंड फॉर्म के साथ सुनाई जाती है। और इसके बाद और एग्जांपल लिखिए, आई वेंट टू ए मॉल yesterday। कल मैं एक मॉल गई थी, वेंट है हमारी सेकेंड फॉर्म। उसके बाद आई बॉट, मैंने खरीदा, बॉट है सेकेंड फॉर्म, मैंने कुछ खरीदा। आई बॉट बुक्स, मैंने किताबें खरीदी। उसके बाद आई परचेज्ड, मेरी शॉपिंग खत्म नहीं हुई। आई परचेज्ड
some vegetables। तो मैंने कुछ सब्जियां खरीदी, ठीक है, परचेज भी हमारी सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद आई रिटर्न्ड होम, मैं घर वापस आ गई, सेकेंड फॉर्म। तो ये मैं एक कहानी सुना रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि पास्ट में किसी समय में ये काम हुआ। ये सीरीज है, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो कहानी सुनाने के लिए कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है उसको सुनाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये था इसका पहला यूज। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि ये जो कहानी है इसका प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। और जब भी हम कहानी बताते हैं तो समय बताना जरूरी होता है। In 2012 yesterday, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज की तरफ। सेकेंड यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये है कि ये टेंस यूज होता है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। वो आदतें जो हमें पास्ट में थी, जो हम पास्ट में किया करते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शी यूज्ड टू swim when she was small। जब वो छोटी थी तब वो तैरा करती थी। यहां पर हमने ये एक्सप्रेशन यूज किया है यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। ये जो एक्सप्रेशन है ये यूज्ड होता है पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए। किया करता था, she used to swim, used सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब है वो तैरा करती थी जब वो छोटी थी, अब नहीं तैरती है। तो ये पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और देखिए, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन चरखा। गांधी जी चरखा चलाया करते थे। यूज्ड टू के बाद हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म। यूज्ड हमारी सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद टू लगा, उसके बाद लगी फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हुआ गांधी जी चरखा चलाया करते थे लेकिन अब नहीं चलाते हैं। और यहाँ पर यूज्ड टू को हटाकर हम वुड भी लगा सकते हैं। गांधी जी वुड स्पिन चरखा, शी वुड स्विम व्हेन शी वाज स्मॉल। वो जब छोटी थी वो तैरा करती थी। तो यहाँ पर भी जो वुड है वो सेकेंड फॉर्म है, विल का पास्ट है। इससे अब हमें ये पता चला है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए भी यूज होता है। तो ये है इसका सेकेंड यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। नंबर 3, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है टू एक्सप्रेस पास्ट फैक्ट्स। पास्ट में जो तथ्य थे, पास्ट के फैक्ट्स को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है पास्ट फैक्ट्स और स्टेट बताने के लिए। स्टेट मतलब स्थिति, हालात। एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्ड इन कराची फॉर 10 years। वो 10 साल कराची में रहा। ये उसके बारे में फैक्ट है। पास्ट में वो 10 साल कराची में रहा लेकिन अब नहीं रहता है।
तो ये पास्ट का फैक्ट है, ये पास्ट की स्थिति है उसकी कि ही लिव्ड इन कराची फॉर 10 years। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं पास्ट के फैक्ट बताने के लिए या पास्ट की स्थिति या हालात बताने के लिए। एक और एग्जांपल देखिए, शी ओन्ड ए हाउस, उसके पास एक घर था, वो एक घर की मालकिन थी पास्ट में। ये पास्ट का फैक्ट है, ये उसकी पास्ट की स्टेट है, पास्ट में उसके ये हालात थे कि पास्ट में उसके पास एक घर था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं पास्ट के फैक्ट जो अब फैक्ट नहीं है और पास्ट की स्टेट जो अब बदल चुकी है। जैसे वो 10 साल कराची में रहा लेकिन अब नहीं रहता है। शी ओन्ड ए हाउस, उसके पास एक घर था, वो घर की मालकिन थी लेकिन अब नहीं है। तो हमने आज सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है कहानियां सुनाने के लिए, ये सुनाने के लिए कि पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट के इवेंट्स को नरेट या डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन इन इवेंट्स का जो सेकंड फॉर्म के साथ लिखे जाते हैं प्रेजेंट पर कोई असर नहीं होता है, ये सिर्फ एक कहानी भर होते हैं। और जब भी हम कहानी सुनाते हैं तब समय बताना बहुत जरूरी होता है। इस टेंस में जो टाइम फ्रेजेस यूज होते हैं वो है yesterday, last month, last year, last week, in 2015, इस तरह के एक्सप्रेशंस। और जैसे हम कहते हैं लास्ट नाइट, एगो, और जैसे हमने यहां पर यूज किया था पिछले यूज में when she was small। तो हमेशा हम बताते हैं कि जो भी कंप्लीटेड एक्शन है वो कब हुआ। तो इस तरह के टाइम फ्रेजेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म के साथ यूज किए जाते हैं। ये याद रखना है कि ये जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं ये हैज, हैव और हैड के साथ नहीं लगते हैं, ये सिर्फ सेकंड फॉर्म के साथ ही लगेंगे। तो सेकंड फॉर्म हमने यूज किया पास्ट के इवेंट्स, स्टोरीज या कंप्लीटेड एक्शंस को सुनाने के लिए। नंबर 2, पुरानी आदतें बताने के लिए। नंबर 3, पास्ट फैक्ट्स या स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you for watching our video. Don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell icon for our latest updates.